Assalamualaikum. My name is Sohail, and this is the lecture of Introduction to Computer Applications. आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वही अपना पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने फाइल टैब में क्या चीज़ होती है, होम टैब में क्या होती है, इंसर्ट में क्या होता है, डिज़ाइन में क्या होता है, ट्रांजिशन टैब तक हमने देख ली। अब हम देखेंगे एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में जाने से पहले हम एक चीज़ और रह गई थी हमारे डिज़ाइन टैब्स के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको थीम्स जो है ना वो पसंद नहीं आती है कोई, ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई और थीम डालनी है, तो आप क्या करेंगे, नेट के ऊपर जाएंगे, आप पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स जाके टाइप करेंगे उधर, ठीक है, पावर पॉइंट टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे फ्री में, तो वहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो बासानी जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो है वो डाउनलोड्स के फोल्डर में आते हैं, ठीक है। अब वो थीम अब यहाँ पे किस तरह अप्लाई किस तरह करोगे, लेट्स सपोज, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीम्स के फोल्डर में आके डिजाइन में थीम्स में जाएंगे, थीम्स में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे ब्राउज फॉर थीम, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप जाएंगे डाउनलोड्स के फोल्डर में, ठीक है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओगे, वहां जाके देखेंगे आपको वो वाली थीम डाउनलोड हुई पड़ी भी होगी यहाँ पर, ठीक। या आप चाहते हैं कि नहीं जो किसी और स्लाइड में यूज हुई हुई थीम मैं वही थीम लगाना चाहता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है ना किसी और स्लाइड की थीम लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं ये अप्लाई आर्किटेक्चर स्टाइल जो इसके ऊपर जो थीम लगी हुई है, ठीक है, वो थीम मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या कौन सी थीम लगी हुई, लेट्स सपोज पे कोई थीम लगी हुई है, ठीक है, कोई ना कोई डिजाइन लगा हुआ होगा, इसमें मैंने क्लिक किया, उसको मैंने अप्लाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो उस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डिजाइन होगा, जो थीम होगी, वही मेरी पावर पॉइंट की थीम बन जाएगी, ठीक है। अब ये लोड कर रहा है, अब लोड करने के बाद देखिएगा कि वही थीम इस यहाँ पर आ गई, एग्जैक्टली देखा, तो वो वाली थीम जो है ना वो ये वाली थीम उसके अंदर पड़ी हुई थी, वो क्या हुआ है अब वो इसके अंदर आ गई है। इसी तरह जब भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे थीम तो वो भी आपको डाउनलोड्स के फोल्डर में मिलेगी, वो जस्ट क्या करेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो इसमें आके कॉपी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह हम ये थीम लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसका वापस कर देता हूँ वही जो हमारी पुरानी वाली थीम थी या कुछ और कोई थीम, ये वाली मैंने थीम कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एनिमेशन के फोल्डर के। एनिमेशन के फोल्डर में क्या करते हैं हम लोग, एनिमेशन के फोल्डर में जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन का फोल्डर था, ट्रांजैक्शन टाइप में हम जो स्लाइड जो स्वैप करती थी, स्लाइड कभी राइट से आ रही कभी लेफ्ट से आ रही, तो उसको एनिमेशन लगा देते। इस तरह हम लोग एनिमेशन के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है तो उसको कोई ना कोई हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड इंटर करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ न्यू स्लाइड, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस, ठीक। और उसके नीचे लिखता हूँ एंड माय नेम इज सोहेल, ठीक है। यू आर watching today's lecture, ठीक है। मैं 3 लाइन्स लिखी। अब इसको मैं कोई ना कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। एनिमेशन क्या क्या करेंगी कि जो आपका टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगी, ठीक है, उसको थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फॉर अभी नन हुई है, नन के जगह मैं लगा देता हूँ ये अपीयर का लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपीयर की इस पे एनिमेशन लिखी है, 1 लिखा हुआ आ गया है इस पे, इसका मतलब है कि अपीयर पे एनिमेशन लग गई है। अब इसकी एनिमेशन किस पे लगी है, हमारे ऑन क्लिक पे लगी है कि मैं क्लिक करूंगा तब यह एनिमेशन जो है वो आएगी। ऑटो ड्यूरेशन क्या है इसकी, ऑटोमेटिक ड्यूरेशन लगी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी 1 हो गई है, विद इन 1 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करें, डिले कितना डालना है कि कितनी स्लो आनी चाहिए, तो 25 मिली सेकेंड की स्लो स्पीड से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहली वाली मैंने एनिमेशन लगा दी। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ, फुल साइड पे जाता हूँ और ये देखें
अभी मेरा फर्स्ट वाली लाइन नहीं आ रही, जैसे ही मैं माउस क्लिक पे मैंने लगाई, जैसे मैं माउस पे क्लिक करूंगा तो वो अपीयर हुई है। ठीक, इसी तरह मैं दूसरी वाली लाइन पे लगा देता हूँ, कोई लेट्स फ्लाई इन की लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सेकंड एनिमेशन किस पे लगी है, फ्लाई इन की। देखिए 1 वाली लगी है मेरी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, सेकंड एनिमेशन लगी है मेरी फ्लाई वाली पे। ठीक है, इन फ्लाई के ऊपर। थर्ड मैंने लगाई है स्प्लिट की लगा देता हूँ चले। ठीक है, तो तीनों की तीनों मैंने इसमें लगा दी है। ठीक, तीनों की तीनों मैंने एनिमेशन इसके अंदर लगा दी। अगर कोई एनिमेशन आपने ऐड करनी है तो इसमें से आप ऐड भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बड़ी एनिमेशन और एफर्ट्स और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से उस पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन पैम में आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई आप इसके अंदर जो है वो साउंड डाल सकते हो। ठीक है, कोई आपने इसमें आपने चेक करना हो कि पैनल चेक करना हो कि किस तरह व्यू करेगी, तो ये देखिए मैंने प्ले सिलेक्टेड पे किया है। अब क्या होगा, वो मेरी सारी सारी व्यू करके दिखा रहे हैं कि भाई आपने जो है वो पैनल में किस तरह ये वर्कआउट करेगी। ठीक है, जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन को तो किस तरह आप इसके अंदर ये वर्कआउट करेगी। ठीक, उसके बाद ट्रिगरिंग है कि ट्रिगरिंग इवेंट कौन सा, मैंने ऑन क्लिक रखा हुआ है। ऑन क्लिक से मरा दी कि ऑन क्लिक पे करेगा, वरना ये जो आपका प्लेस होल्डर 1 2 3 के ऊपर जब डाटा आएगा तब उस टाइम ये प्लेस होल्डर शो करेंगे। इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाते, इतनी डिटेल काफ़ी है। ठीक, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ऑन क्लिक पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक की जगह मैं कहता हूँ कि ये क्या करे, ऑन क्लिक की जगह प्रीवियस विद प्रीवियस आ जाए, मतलब कि जो प्रीवियसली जो भी एनिमेशन लगी हुई थी जैसे उस पर क्लिक करो ये सारी की सारी उस पर आ जाए, या आफ्टर प्रीवियस के आगे, मतलब कि पहले सारी प्रीवियस वाली आई फिर उसके बाद आए। आफ्टर प्रीवियस से करता हूँ, लेट सपोज ये मैंने आफ्टर प्रीवियस करता हूँ, मतलब क्या हो गया 000, मतलब कि जैसी मेरी स्लाइड आएगी वैसी ये तीनों की तीनों शो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, विद प्रीवियस करूंगा, विद प्रीवियस भी सेम काम हो रहा है, वही हो रहा है। अगर मैं ऑन क्लिक करता हूँ वापस, तो ऑन क्लिक पे देखेंगे सबसे पहले 1 आएगी, पहले 0 आएगी, फिर ये 1 वाली क्लिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले करता हूँ ऑन क्लिक पे मैं करता हूँ ये वाली, फर्स्ट वाली ऑन क्लिक पे आएगी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली। ठीक है, उसके बाद ये मैं कर देता हूँ अगर विद प्रीवियस, सेकंड वाली जो एनिमेशन है वो विद प्रीवियस से क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप सारी की सारी 0 हो गई। ऑन क्लिक करता हूं तो ये 1 0, फर्स्ट 0 देन 1 देन 2 देन 3। अब मैंने इसकी स्लाइड चेक कर दी है। ठीक, अब मैं इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या डिस्प्ले देता है हमें। देखिए अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करूंगा ऑन क्लिक पे तो पहली वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी। ऑन क्लिक करूंगा तो ये सेकंड वाली देखें वो फ्लाई इन होके आ गई है। ऑन क्लिक करूंगा तो ये थर्ड वाली जो है ना स्प्लिट्स होके बीच में से आ गई है। राइट, तो दैट्स हाउ वी कैन यूज एनिमेशंस इन अ सिंगल स्लाइड। उसके बाद जो है आप अगर देखें तो एनिमेशन रीऑर्डर एनिमेशन की जो है ना एक ऑप्शन आती है यहाँ पर। रीऑर्डर एनिमेशन से क्या मुराद होती है, रीऑर्डर करना है कि मतलब आपने ऑर्डर चेंज करना है। तो अगर मूव इसको मैंने अर्ली कर लिया, मूव अर्ली पे क्लिक किया, देखें वो 3 वाली पहले चली गई है, 2 वाली मतलब कि पहले फर्स्ट वाली आएगी, फिर थर्ड वाली आएगी, फिर सेकंड वाली आएगी स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखें उनका ऑर्डरिंग चेंज होगी। मूव अर्लियर पर दोबारा क्लिक करूंगा तो पहले फर्स्ट वाली आएगी, पहले थर्ड वाली आएगी, फिर सेकंड वाली आ रही है, फिर फर्स्ट वाली आएगी, फिर सेकंड वाली आ रही है। ठीक, तो मूव लेटर करूंगा तो ये लेटर मूव हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं मूव अर्लियर करता हूँ, थर्ड वाली पे मैंने क्लिक किया हुआ है, थर्ड वाली पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं इसका करता हूँ मूव अर्लियर करता हूँ कि भाई ये सबसे पहले मुझे ये शो होगी, अब 2 पे शो होगी। अब मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले मुझे ये वाली शो, देन ये वाली, देन सेकंड वाली। अब इसको रन करके चेक करते हैं अब किस तरह शो करेगा ये। मैंने फर्स्ट क्लिक किया तो मुझे देखें अब थर्ड वाली शो की पहले उसने, देन वो फर्स्ट वाली शो करेगा, देन वो थर्ड वाली शो कर रहा है। ठीक, तो मूव अर्ली का मतलब ये होता है कि पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है। मैं लेटर पे कर देता हूँ पहले, अब वो वापस मेरा सिनेरियो होगा 1 2 3 के हिसाब से होंगी शो। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम एनिमेशंस। उसके बाद चलते हैं स्लाइड शो में। स्लाइड शो से क्या मुराद होगी कि आप जो आप स्लाइड्स हैं उनको आपने शो करना है। ठीक है, आपको प्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो मेरी फर्स्ट स्लाइड जो है ना वो पहले ओपन हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कि जो पहली स्लाइड थी वहां से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक, उसके बाद मैं करना चाहता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, जो मेरी करंट स्लाइड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी करंट स्लाइड ये है तो मेरी करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंट ऑनलाइन में वो उसको छोड़ दें कि ऑनलाइन मतलब कि आपने ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है,
उसके बाद जो है ना आप ये हाइट देखें, अगर आपने कोई स्लाइड हाइड करनी है तो हाइट का बटन दबाएंगे, हाइट हो जाएगी स्लाइड। मेरी ये वाली स्लाइड अब हाइड होगी। अब जब प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें ये वाली स्लाइड शो नहीं होगी मुझे, ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये सेकंड वाली स्लाइड है, इसको मैं हाइड करता हूँ। इसको मैंने हाइड करते हैं यहाँ से। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस, ठीक है। इसको मैंने रन किया इधर और ये रन किया। अब देखें वो सेकंड इसके बाद वाली स्लाइड मुझे शो नहीं होगी, राइट। उसके अलावा मुझे थर्ड लास्ट स्लाइड शो होगी, वो वाली स्लाइड शो नहीं, क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया। एक यहाँ से हाइड कर सकते हैं और इसमें आप राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करके भी इसमें हाइड की ऑप्शन आती है, हाइड स्लाइड की। तो मैंने यहाँ जाके भी हाइड कर सकते हैं स्लाइड को, ठीक है। रिहर्सल टाइम क्या होता है? रिहर्सल टाइम से मुराद ये होती है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। आपकी कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही है तो उसके ना आपको रिहर्सल करनी है, ठीक है। कि भाई मुझे कितना टाइम लग रहा है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में, राइट। तो आप रिहर्सल टाइम पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी रिहर्सल टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया। आपको देखें कॉर्नर में जो है वो रिहर्सल टाइम आपको शो कर रहा है कि भाई आपको इतना टाइम लगा है पहली स्लाइड को प्रेजेंट करने में, ठीक है। उसके बाद जो है अब सेकंड, पहली स्लाइड में हमें 7-6 सेकंड लगे थे। अब उसके बाद ये सेकंड स्लाइड का टाइम स्टार्ट हो गया कि अभी तक आपके जो है ना 5 सेकंड हो चुके हैं और टोटल आपने अभी तक इसको 15 सेकंड आपने इस स्लाइड पर लगा दिए प्रेजेंट करने के लिए, ठीक। तो ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपने प्रेजेंटेशन करनी हो तो उसमें हेल्प आउट करती है। तो उसमें पूछ रहा है कि आपने इस टाइम को सेव करना है कि नहीं करना है। तो मैं कहता हूँ यस चलें सेव कर दें मेरे लिए, कि मैं बाद में चेक कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ कि भाई इसमें से मुझे फर्स्ट टाइम रिहर्सल में कितना टाइम लगा था, सेकंड टाइम कितना टाइम लगा है, थर्ड टाइम कितना टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जो मेरे जो पहले वाले स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स थे वो सारे रिकॉर्डेड होते थे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर एक ही ऑप्शन है स्लाइड शोज के अंदर कि रिकॉर्ड स्लाइड शो, कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है स्लाइड शो की। इसके नीचे 2 ऑप्शन देता है आपको कि आपने स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब रिकॉर्डिंग जो है हमने स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग करनी है, मतलब फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करनी है, या जो आप करंट स्लाइड में है खाली उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद एक क्लियर का ऑप्शन है कि भाई आपने जो है ना क्लियर करना है करंट स्लाइड का टाइम स्लॉट या सारी स्लाइड्स का टाइम स्लॉट, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। लेट सपोज मैं करता हूं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, उस पर क्लिक किया तो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने क्या करना है, क्या सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू रिकॉर्ड बिफोर यू बिगिनिंग रिकॉर्डिंग, कि आपने क्या रिकॉर्ड करना है, स्लाइड और उसकी एनिमेशन टाइमिंग में रिकॉर्ड करनी है या नरेशन और इंक लेजर पॉइंट्स भी रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं कहता हूँ चले मेरे दोनों के दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं स्टार्ट रिकॉर्ड में क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग के ऊपर टाइम शो हो रहा है कि फर्स्ट स्लाइड में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ और ओवरऑल कितना टाइम लगा है। यहाँ पर मुझे बता रहा है फर्स्ट स्लाइड में कितना टाइम लगा है और ओवरऑल कितना टाइम लगा है, ठीक है। अगर मुझे करना है रिपीट करना है इसको, लेट्स सपोज मैं रिकॉर्डिंग करते करते मैं गलत रिकॉर्डिंग करती इस स्लाइड की, तो मैं रिपीट पे क्लिक करूंगा तो वापस मेरी ये स्लाइड दोबारा से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको पॉज भी कर सकते हो, फॉर में आप थक गए हो रिकॉर्डिंग करते करते तो आप उसे पॉज करोगे तो वही रिकॉर्डिंग आपकी पॉज हो जाएगी, या आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे चली जाएगी, ठीक। अब इसके बाद मैं उस नेक्स्ट की बजाय मैं एरो की से भी नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। एरो कीज पे नेक्स्ट प्रेस किया तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब उसकी यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की रिकॉर्डिंग इधर शो हो रही है कि भाई उस पर आपने इतना टाइम लगा लिया है और टोटली आपका इतना टाइम लग चुका है इसके लिए, ठीक। इसके बाद मैं एस्केप पे क्लिक करूंगा या ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर दें या एस्केप पे क्लिक कर दें। मैं एस्केप की पे क्लिक करता हूं तो ये रिकॉर्डिंग मेरी सेफ होगी है। अब रिकॉर्डिंग सेव होगी, मुझे कितना पता चलेगा, आप यहाँ देखेंगे राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर आपको एक वॉल्यूम का ये स्पीकर का साइन शो हो रहा है, ठीक है। तो इस पर जैसे आप होवर करते हैं तो आपको ये रिकॉर्डिंग की प्ले लिस्ट क्लिक होती है। अब इस पर प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपने रिकॉर्ड किया होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग किस तरह की हुई है, ठीक। तो दैट्स हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर पावर पॉइंट लेक्चर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं रिव्यू की फाइल में। रिव्यू की फाइल के अंदर क्या चीजें हो रही है। रिव्यू की फाइल में आपकी स्पेलिंग चेकिंग हो रही है, ठीक है। कोई लैंग्वेज को आपने ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो वो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। कुछ माइनर किसी ट्रांसलेशन वगैरह करनी हो, कोई और लैंग्वेज ट्रांसलेट करना हो, ठीक है। लैंग्वेज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद कमेंट की ऑप्शन है कि भाई आप इसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, राइट। कोई आपने कमेंट्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई कमेंट ऐड करता हूं, इसके लिए मुझे यहाँ पर कमेंट ऐड करना है, ठीक है। दिस इज माई लेक्चर, लेट्स सपोज। तो ये कमेंट ऐड हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को किसी और को सेंड करनी थी, या आप कहीं ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन शेयरिंग हो रही है, तो उसमें कोई गलतियां थी तो आपने वो वहां पर कमेंट
करके लिख दिया। कोई और जो है ना इसका आपको रिप्लाई कर सकता है, कोई और आपका फेलो जो देखेगा वो इस कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करके बता सकता है भाई इस प्रेजेंटेशन में ये गलतियां हैं, ये गलतियां नहीं है। ठीक है, आप देखें कमेंट के यहाँ पर आपको शो साइन भी शो हो रहा है ऊपर, राइट। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कमेंट का शो हो जाएगा भाई यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया हुआ है, मेरे ग्रुप मेंबर ने या मैंने खुद ही किया हुआ था। ठीक, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को कंपेयर भी कर सकते हो कि दूसरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, हालांकि मैं अभी इसमें ही नहीं जा रहा हूँ। और बाकी आप खुद भी इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है ऐड। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर एक नॉर्मल व्यू होता है जो अभी आपको शो हो रही है, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल व्यू। ठीक है, जो आपको ये नीचे भी शो हो रहा होगा नॉर्मल व्यू, राइट। एक होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन व्यू शो हो जाएगा, भाई आपकी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन क्या है, कौन कौन स्लाइड में कौन कौन चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी डिटेल में यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो ये दैट्स कॉल्ड द आउटलाइन व्यू। एक करता है स्लाइड स्लॉटर, कि स्लाइड को स्लॉट करने के लिए स्लॉट्स की फॉर्म में आपको स्लाइड शो हो जाएंगे। ठीक है, ये एक व्यू होता है। ये आपको नीचे भी एक बटन लगा होता है और ऊपर आप व्यू के अंदर जाके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बटन है नोट्स पेजेस का, कि भाई आपको एज अ नोट्स ये नजर आए आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स। ठीक, ये मुझे एज अ नोट्स नजर आने शुरू हुए पावर पॉइंट स्लाइड। उसके बाद हमें रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होता है, आप रीड करते हो अपनी प्रेजेंटेशन को कि भाई हाँ जी मैंने सही बनाई है, गलत बनाई है, किस तरह बनाई है। ठीक, तो रीड व्यू आप कर सकते हो इस तरह इसको। उसके बाद मैं इसको एस्केप का बटन दबाता हूं तो मैं वापस आ जाऊंगा मेन अपने व्यू के ऊपर। ठीक, अब मैं इसको नॉर्मल व्यू में वापस कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद स्लाइड मास्टर्स में आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि आपकी कौन से जो है वो चीजें इसके इंक्लूड हैं, कौन से नहीं है, कौन से स्टाइलिंग हुई हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपको शो कर देता है। मतलब स्टाइलिंग मोस्टली स्टाइलिंग के लिए यूज होता है कि आपने स्लाइड मास्टर में जाके स्टाइलिंग करनी हो तो आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, वो आपने थीम्स बता देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस गायब हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर रूलर आ सकते हैं कि ऊपर आपने रूलर डिफाइन करने थे कि लेफ्ट राइट कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, ग्रेड लाइंस डिफाइन करनी है कि भाई आपने कोई चीज ड्रॉ करनी थी तो उसके लिए ग्रेड लाइन यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइड्स यूज होती हैं कि भाई आपने कोई पिक्चर या कोई आप बार चार्ट वगैरह बना रहे थे तो उसके लिए आप ये कर सकते हो यूज। जूम का वर्क है कि आपने जूम करके चेक करना है, फिक्स्ड विंडो कि आपकी प्रेजेंटेशन है ना फिक्स्ड विंडो हो जाएगी। ठीक है, कलर डिफाइन हुए हैं, अभी कलर में आ गया, उसमें ग्रे स्केल में करूंगा तो सारी चीजें ग्रे स्केल में आ जाएंगी। ठीक है, ग्रे स्केल में आप व्यू करना चाहें तो क्या स्केल में आ सकती है। भैया आपने प्रिंट आउट लेना है प्रेजेंटेशन का तो वो ग्रे में आके किस तरह लगेगी, राइट। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में भी आ जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। काफी सारे इसके अंदर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, हेल्प में आप हेल्प ले सकते हो कि आपने कोई क्वेश्चन कहीं चीज आप फंस गए हैं। ठीक है, तो उसमें हेल्प में जाएंगे तो आप आज पूछ सकते हैं कम्युनिटी से क्वेश्चन या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है स्टोरी बोर्डिंग की। स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, कोई आपने कोई आइडिया जो है वो स्टोरीज की फॉर्म में आपने लोगों को दिखाना होता है तो उसके लिए क्या होती है, स्टोरी बोर्डिंग यूज होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई आप स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, अब आप उस स्टोरी सुनाने की जगह वो क्या करते हैं, आप उसको एक बोर्ड के ऊपर स्केचिंग करके या पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द स्टोरी बोर्डिंग। ठीक, ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि स्टोरी बोर्डिंग क्या चीज होती है, किस तरह करते हैं उसको यूज। अच्छा जी, उसके बाद हम इस पेज पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, इस पेज पे वापस आने के बाद हम लोग जो हैं वो होम पे आए वापस, और मैं अब इसमें बाकी चीज देख लेते हैं। एक तो ये नीचे आपको नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, रीडिंग व्यू, ये सारी व्यूज हैं। जूम इन जूम आउट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अगर आपने इसको प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एस्केप पे क्लिक करेंगे तो एस्केप हो जाएगी, राइट, कि आपने वापस आना है इसमें मेन के ऊपर तो वो मेन में आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम व्यू में दोबारा जाते हैं। ये स्लाइड मास्टर में हमने आ गया था नोट मास्टर। स्लाइड मास्टर की जगह हम हेड नोट्स पे आ गए तो हेड नोट्स की ऑप्शन हमें दे रहा है, राइट। नोट्स मास्टर में आ गए, नोट्स मास्टर की ऑप्शन हमें देगा, राइट। तो उसके बाद मैं व्यू में जाके दोबारा नॉर्मल पे क्लिक करूंगा
तो ये नॉर्मल पे आ जाएगी प्रेजेंटेशन हमारी। पहले हमारी किस पे आ रही थी, स्लाइड मास्टर पे आ रही थी। ठीक, इसके बाद आपको नीचे कमिट्स लिखने की भी ऑप्शन होती है। जो कमिट्स वाला ऑप्शन था वो भी हमने देख लिया है, कमिट कहाँ किस तरह ऐड करते हैं। और नीचे आप इसके नोट्स भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपकी स्लाइड्स के नीचे नोट्स की ऑप्शन भी दे रहा है। भाई आप यहाँ पर कोई अपना नोट्स लिखने चाहें, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ये क्या चीज होती है, प्रेजेंटेशन में हम लोग काफी कम बात लिखते हैं, टू दी पॉइंट बात लिखते हैं। ठीक है, नोट्स में अगर आपने कोई पॉइंट डिस्क्राइब किया है ऊपर और आप चाहते हैं कि मैं उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करूं, नीचे नोट्स की ऑप्शन होती है। तो नोट्स में आप यहां पर लिख सकते हो कि भाई ये चीजें जो थी इसकी डिटेल्स ये हैं इसके अंदर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो वायरसेस के टाइप्स बताए थे ऊपर के, ये जो है ना वायरस मेलवेयर के टाइप्स बताए थे। ये वायरस होता है, ये ट्रोजन होता है, ये स्पैम होता है। ठीक है, ये स्पाईवेयर होते हैं। अब खाली ऊपर आपने उसके नाम लिखनी है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप वो उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनके सारी टाइप्स की डिटेल आप नीचे नोट्स में लिख के बता सकते हैं कि भाई ये चीजें होती हैं, या आप प्रेजेंटेशन के दौरान आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए। ठीक है, कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये इसकी वायरस क्या चीज होती है, ट्रोजन हॉर्स क्या चीज होता है, स्पाईवेयर क्या चीज होती है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, आप उसके नोट्स बना के लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे प्रेजेंटेशन के दौरान कि भाई ये इन चीजों की डिटेल्स ये थी। ठीक है, तो ये नोट्स आपका हेल्प आउट करते हैं और प्रेजेंटेशन को समझने के लिए। सही, नोट्स भी देख लिए, कमेंट्स भी देख लिए, ये 3 किस्म के व्यूज थे, ये भी देख लिए। जूम इन जूम आउट भी हम कर सकते हैं। सो स्कोटिक बोर्डिंग आप लोगों ने खुद देखनी है। सो ऑलमोस्ट हमने ये सारा का सारा चीजें देख ली है कि हम क्या किस तरह चीजें इसमें ऐड करते हैं, किस तरह नहीं करते, राइट। सो आई होप कि आप लोगों के लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी।